जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का देश है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी तानाशाही, डी साम्यवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं जनता के हित के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18 वर्ष है। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन से इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए संसद, बी संविधान सभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? ऑप्शन ए संसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, डी न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान। भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून संविधान है। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3 में है मौलिक अधिकार का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 9, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, बी 14 से 18, सी 19 से 22, डी 25 से 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। यह समानता का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संसद का निचला सदन कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। यह संसद का निचला सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 13, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी नगर परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। यह संसद का ऊपरी सदन कहलाता है और क्योंकि यह स्थायी होता है
और लोकसभा उसका चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं और यह स्थायी सभा होता है, राज्यसभा है जो। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय भारत की नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कानून बनाना, बी कानून लागू करना, सी न्याय देना, डी चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्याय देना ही कानून का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए सरपंच, बी कलेक्टर, सी विधायक, डी सांसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरपंच। यह ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है और यह पूरा ग्राम पंचायत में सभी प्रकार के कार्य कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए महापौर, बी कलेक्टर, सी राज्यपाल, डी आयुक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महापौर। नगर निगम का निर्वाचित सदस्य होता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी जनता, डी न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनता। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था में और वे जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4A, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और भाग 3 में मौलिक अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन ए 1 स्तर, बी 2 स्तर, सी 3 स्तर, डी 4 स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 स्तर। पंचायत राज व्यवस्था यह मुख्य रूप से 3 स्तर की होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ऑप्शन ए केवल सरपंच, बी सभी सरकारी कर्मचारी, सी ग्राम के सभी वयस्क मतदाता, डी केवल पंच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राम के सभी वयस्क मतदाता। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी महापौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 27, कानून बनाने का प्रमुख कार्य किसका है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी कार्यपालिका, सी विधायिका, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विधायिका। कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है और
क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए चुनाव कराना, बी न्याय प्रदान करना, सी कानून बनाना, डी कर वसूलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्याय प्रदान करना। कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी न्यायालय, सी जनता, डी सेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कार्य करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 30, चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए सांसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग, डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का निर्वाचन आयोग एक क्या संस्था है? ऑप्शन ए निजी संस्था है, बी संवैधानिक संस्था है, सी सामाजिक संस्था है, डी व्यावसायिक संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना का अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी सरकारी सूचना प्राप्त करना, सी रोजगार, डी स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरकारी सूचना प्राप्त करना। सूचना का अधिकार संबंधित है इससे, सरकारी सूचना प्राप्त करने से। क्वेश्चन नंबर 33, मीडिया का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन करना, बी केवल विज्ञापन देना, सी जनता तक सूचना पहुंचाना और सरकार को जवाबदेही देना, डी चुनाव लड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होता है विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन ए शिक्षा देना, बी उत्पाद या सेवा का प्रचार करना, डी कानून बनाना, डी चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए असमानता बढ़ाना, बी सभी को समान अवसर देना, सी केवल अमीरों की सहायता करना, डी केवल सरकार को लाभ पहुंचाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी को समान अवसर देना ही सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है, ताकि समाज में समानता बनी रहे, सभी को समान अधिकार मिले। क्वेश्चन नंबर 36, समाज के हाशिए पर रहने वाले समूहों में कौन शामिल है? ऑप्शन ए केवल व्यापारी, बी केवल अधिकारी, सी SC ST OBC महिलाएं एवं दिव्यांग, डी केवल शिक्षक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी SC ST OBC महिलाएं एवं दिव्यांग। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? ऑप्शन ए 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सी 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, डी 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वंशानुगत शासन, बी जनता द्वारा चुनी गई सरकार, सी तानाशाही शासन, डी सैन्य शासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता द्वारा चुनी गई शासन। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा, बी केवल सरकार को अधिकार देना, सी केवल न्यायपालिका को शक्ति देना, डी केवल संसद की शक्ति देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सांसद, डी जनता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी संघीय गणराज्य, सी संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी तानाशाही राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कानून का शासन रूल ऑफ लॉ किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, ऑप्शन बी केवल मंत्री कानून से ऊपर है, सी केवल न्यायाधीश कानून का पालन करते हैं, डी केवल सांसद कानून का पालन करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। यह भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कहता है। क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा एक क्या सदन है? ऑप्शन ए स्थायी सदन, बी अस्थायी सदन, सी भंग होने वाला, डी निजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थायी सदन है और उनका चुनाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी राष्ट्रपति, डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी परिवार न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। यह भारतीय संविधान के न्यायपालिका का प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? ऑप्शन ए जिला न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी ग्राम न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। किसी भी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है कौन सा? उच्च न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांसद। संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर
54 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 55 भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 56 सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, बी सभी नागरिकों को समान अवसर एवं सम्मान देना, सी केवल कानून बनाना, डी केवल चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी नागरिकों को समान अवसर एवं सम्मान देना ही सामाजिक न्याय का प्रमुख अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 57 लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए सरकार बदलने के लिए, बी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देने के लिए, ऑप्शन सी केवल राजनीतिक दलों के लिए, डी केवल संसद बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। यह अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है भारत के सभी जनताओं को। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी, बी सेना, सी व्यापार, डी उद्योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता की भागीदारी लोकतंत्र में सफलता का मुख्य अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनता का कल्याण और समान अवसर प्रदान करना, बी केवल कर वसूलना, सी केवल कानून बनाना, डी केवल चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता का कल्याण और समान अवसर देना भारतीय लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 62 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? ऑप्शन ए संविधान की आत्मा या हृदय, बी संविधान की प्रस्तावना, सी लोकतंत्र का आधार, डी न्याय का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान की आत्मा और हृदय। कहा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 63 भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है? ऑप्शन ए निष्पक्ष न्याय देने के लिए, बी चुनाव कराने के लिए, सी कर वसूलने के लिए, डी कानून बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निष्पक्ष न्याय देने के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 46वां संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65 नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? ऑप्शन ए 72वां संविधान संशोधन, बी 73वां संविधान संशोधन, डी 74वां संविधान संशोधन, बी 86वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन द्वारा
दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्थायी स्वशासन को बढ़ावा देना, बी केवल कर वसूलना, सी न्याय देना, डी संसद चलाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 67, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी ग्राम के मतदाता, डी सांसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा? सी ग्राम के मतदाता द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। क्वेश्चन नंबर 68, लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी, बी सेना, सी व्यापार, डी उद्योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता की भागीदारी। लोकतंत्र का प्रमुख आधार है जनता की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 69, समाचार पत्र, टीवी और रेडियो किसका भाग है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी मीडिया, सी सांसद, डी पंचायत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मीडिया। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो ये सब मीडिया का भाग है। क्वेश्चन नंबर 70, मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सही सूचना देना और जनता को जागरूक करना, बी केवल मनोरंजन करना, सी केवल विज्ञापन दिखाना, डी चुनाव लड़ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही सूचना देना और जनता को जागरूक करना ही मीडिया का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक असमानता का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी को समान अवसर मिलना, बी लोगों के साथ भेदभाव होना, सी सभी समान आय अर्जित करें, डी केवल आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोगों के साथ भेदभाव होना ही सामाजिक असमानता का मुख्य आधार है, मुख्य अर्थ है। जैसे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर आदि के आधार पर समाज में जनता के बीच भेदभाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान किस प्रकार के भेदभाव का विरोध करता है? ऑप्शन ए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, बी केवल आर्थिक आधार पर, डी केवल शिक्षा के आधार पर, डी केवल भाषा के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए संविधान में क्या व्यवस्था है? ऑप्शन ए आरक्षण, बी कर वृद्धि, सी निजीकरण, डी सैन्य सेवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब से प्राप्त है? ऑप्शन ए 1950 से जब संविधान लागू होने के साथ, बी 1962 से, सी 1975 से, डी 1985 से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950 से संविधान लागू होने समय से है। क्वेश्चन नंबर 75, बाल श्रम निषेध किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह बाल श्रम निषेध से संबंधित मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, बच्चों से खतरनाक उद्योग में काम कराना किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 में बच्चों से खतरनाक
उद्योगों में काम कराना क्या है? प्रतिबंधित है, उन्हें हम ये काम नहीं करा सकते। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 78, लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए मतदान कराना और कानून का पालन करना, बी केवल कर देना, सी केवल नौकरी कराना, डी केवल शिक्षा प्राप्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मतदान करना और कानून का पालन करना लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों का प्रमुख कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल एक धर्म को मान्यता देना, बी सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करना, सी किसी धर्म को मान्यता न देना, डी केवल सरकारी धर्म होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करना ही भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मुख्य अर्थ बताया गया है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी धर्म समान है भारतीय संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता और न्याय ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4 मौलिक अधिकार, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान सभा का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। यह संसद भारतीय संसद का प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 85, संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 86, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ही। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में न्यायपालिका के कितने प्रमुख स्तर है? ऑप्शन ए 2 स्तर, बी 3 स्तर, सी 4 स्तर, डी 5 स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 स्तर। क्वेश्चन नंबर 89, जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जिला एवं सत्र न्यायालय, डी ग्राम न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मीडिया को लोकतंत्र का सबसे का कौन सा स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन ए पहला स्तंभ, बी दूसरा स्तंभ, सी चौथा स्तंभ, डी 5वां स्तंभ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार।
भारत में किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रदान करने और प्रचार करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांस्कृतिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 93 मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1962, सी 1976, डी 1986। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 94 भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लघु संविधान, बी शिक्षा संशोधन, सी पंचायत संशोधन, डी मतदान संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लघु संविधान में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2002 में, बी 2005 में, सी 2008 में, डी 2010 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया है, लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चुनाव कराना, बी मानवाधिकार की रक्षा करना, सी कानून बनाना, डी कर वसूलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन ए मतदान, बी व्यापार, सी खेल, डी पर्यटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मतदान। क्वेश्चन नंबर 98 भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? ऑप्शन ए धर्मतांत्रिक राज्य, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य, सी राजतांत्रिक राज्य, डी साम्यवादी राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारतीय संविधान के अनुसार भारत। क्वेश्चन नंबर 99 लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए सेना, बी राष्ट्रपति, सी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार होता है। यह भारतीय संविधान में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना, बी केवल आर्थिक विकास करना, सी केवल कानून बनाना, डी केवल चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना ही लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य है भारतीय संविधान के अनुसार।